सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब गुलाम हसन मीर साहब इतने बैठे थे, पार्टी के जनरल सैकटरी और साबका चीफ सैकटरी जनाब विजय बकाया जी इतने बैठे, पार्टी के प्रोविंस के वाइस इन्वेस्ट करो। जापान का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट की दावत देता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट की दावत देता है। और कुछ मुल्क तो इन्वेस्टमेंट के लिए सिटीजनशिप पहले ही ऑफर भी करते हैं। लेकिन एक जम्मू कश्मीर है जहां ऐसी हवा खड़ी कर रखी है, अगर इन्वेस्टमेंट होगी हम आगे एक खौफ का माहौल पैदा किया है, गलत सोच पैदा की है, गलत दीवारें पैदा कर दी है। हमारे नौजवानों को ये देखना है, इन दीवारों, नफरत की दीवारों को हटाना है, इन तंग नजरी की दीवारों को हटाना है। हमें अपने फ्यूचर की तरफ देखना है, हमारा फ्यूचर कैसे संभलेगा, ठीक हो जाएगा, दरख्शा होगा। कोई भी मुल्क जब तरक्की की बात उस बारे में कहे तो इन्वेस्टमेंट एक जरूरी बात होती है, एक जरूरी अमल होता है। लेकिन ये बात भी याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट तब तक मुमकिन नहीं जब तक अमन नहीं। अमन और इन्वेस्टमेंट ये एक ही सिक्के के दो पहलू। जब हम तरक्की चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, तो अमन हमारे लिए जरूरी है, अमन के साथ इन्वेस्टमेंट है। जब मैं ये बात कर रहा हूं, ये कश्मीर पे भी यही बात, जम्मू में भी यही बात, और यही अपनी पार्टी का एक तुरे इम्तियाज है, एक एक्सेप्शनल थिंकिंग है कि जम्मू में भी वही मसाइल है, कश्मीर के अंदर भी मसाइल है, वहां के नौजवानों के मसाइल है, यहाँ के नौजवानों के मसाइल है, वहां की लेडीज के मसाइल एक है, यहाँ के मसाइल भी वो। हम सारे इंसान हैं, इस धरती पर रहने वाले, मसले तो सबके एक है, लेकिन सियासतदानों ने हमको इस तरह डिवाइड करके रखा है कि हम अपने मसाइल को हल करने के बजाय हमको एक दूसरे के साथ लड़ाते हैं और वो हुकूमत करते हैं। अब वक्त आया है, जागृति हो चुकी है, हमको अपनी इस रियासत को खुशहाल करना